Namaste, Swamiji. नमस्ते जी। Just wanted to ask, how far would Kumbhak Kriya help in constipation? Right now, spending couple of hours in toilet. So constipation again can happen due to various reasons. Now, one thing is common in all the reasons. Constipation का एक चीज common होता है, वो होता है whenever there is a risk in the body, the first thing is constipation. Now, if the body is very weak, बहुत ज्यादा अगर आगे चले गई प्रॉब्लम, फिर क्या हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं द बॉडी विल नॉट बी एबल टू होल्ड एनीथिंग। तो क्या होगा, थोड़ा सा खाया और फिर टॉयलेट जाके निकाला। ये कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन आती है जहां पे ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बन जाता है। लेकिन द फर्स्ट थिंग योर बॉडी डज व्हेनेवर द बॉडी इज इन रिस्क इज कॉन्स्टिपेशन। नाउ आई टॉक अबाउट इट इन 3 टर्म्स। 3 तरीके से मैं इसको बताता हूं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। First of all, by increasing the tolerance of the body, even if you have an ecosystem of anxiety, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ना बड़ी जल्दी वो घबरा जाते हैं, सिचुएशन इज नॉट प्रॉपर एट होम और एट द वर्क प्लेस, और उनका शरीर टॉलरेंस इतना ज्यादा टॉलरेटिंग कैपेसिटी कम होती है, तो बचाने के लिए शरीर बार बार पकड़ता है अपने आप को। यही कॉन्स्टिपेशन, पकड़ लिया ना, छोड़ नहीं रहा, तो कॉन्स्टिपेशन है। तो इसमें अगर हम बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा देते हैं ना, तो रिस्क जैसे ही कम होगा, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वन थिंग, तो जैसे मैंने वेबिनार में भी बताया, टॉलरेंस कुंभक से बढ़ता है। द सेकेंड फैक्टर इज, अगर आपके शरीर का ऑर्गन कोई भी वीक होगा या मेटाबॉलिक वीकनेस होगा, तो पर भी शरीर अपने से, जैसे कि कमी जब आ जाती है, डर का माहौल होता है, जैसे कोरोना में सोचा कि अनाज नहीं मिलेगा, लोगों ने अनाज को घर में इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो ऐसे ही केस में बॉडी जो है वेस्ट को निकालने में भी कंजूसी बरतने लगता है। तो आपने क्या हो गया, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, तो सूख जाएगा आपका जो मल है, जो फीकल मैटर है, वो सूख जाएगा, तो भी कॉन्स्टिपेशन आएगा। और इसके पीछे का कारण क्या देख रहे हैं, मेटाबॉलिक वीकनेस है, एंड ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर ठीक नहीं। ये दोनों ही कुंभक से पड़े, है ना। 2 चीजें आपको बता दिया, पहला टॉलरेंस बढ़ाना, दूसरा मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, और तीसरा जो बता रहा हूं वो आपके बॉडी का फ्लो इंप्रूव करना। फ्लो, अगर जिसे हम कहते हैं जो फूड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। कभी कभी नर्व की वीकनेस की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक नहीं होती। अगर न्यूरो वीकनेस है, नर्व की वीकनेस है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक ना होने के कारण और रिस्क बड़े होने के कारण भी ये हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम आपको डायग्नोज करके ये देखें कि आपका अगर नाग फैक्टर इंप्रूव करना है, तो हम आपको नाग कुंभक देंगे। अगर आपका अपान फैक्टर इंप्रूव करना है, तो या देवदत्त वायु इंप्रूव करनी है, वो डिपेंड करेगा डायग्नोसिस के ऊपर, तो वो भी हम कस्टमाइज करके आपको कोई प्रोसेस या प्रैक्टिस देते हैं, ताकि आपका ये पार्ट भी एड्रेस हो जाए। ये तीसरा फैक्टर है जो कि हम कस्टमाइजेशन में करते हैं। This constipation is not a recent issue. I am suffering from it since the last 55 years, right from birth. हाँ, so what factor is weak? Most probably I'll say, जैसे कि आपका अगर नाग फैक्टर ठीक नहीं है, तो फिर बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन रहता है। So that will have to diagnose, और ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। I mean, that would be a great relief.